राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए, आज हम जानेंगे कि मनुष्य की जो गति है वो किस प्रकार से होती है। जीव का चक्र और उसका कर्म। जब एक शिशु जन्म लेता है और जन्म से लेके मरने तक उसके क्या क्या कर्म हैं, कौन से कर्म का उसको कैसा फल भोगना पड़ता है, ये आज हम जानेंगे। जब एक शिशु होता है, 9 महीने जब अपनी माता के गर्भ में रहता है, तो उसे कैसी कैसी परेशानियों का झेलना पड़ता है, ये सब श्रीमद् भागवत में जानेंगे। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मनुष्य को योनि प्राप्त हुए जीव की गति के बारे में बताया गया है कि जीव की गति किस प्रकार से होती है। ये कपिल मुनि जी बोलते हैं, कहते हैं, भगवान कहते हैं, माता जी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार जो देह प्राप्ति के लिए पुरुष के जो वीर्य कण हैं, वीर्य कण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहाँ अब बताया गया है कि किस किस प्रकार, जैसे कि 9 महीने गर्भ में होता है तो किस किस प्रकार से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कहते हैं वहाँ एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 जब रातें बीतती है तब एक बुद्ध रूप का हो जाता है और 10 दिन में वो एक गुठली होती है, बेर के समान गुठली, उतना हो जाता है। बिल्कुल 10 दिन में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है, हार्ड सा। और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है। 1 महीना जब बीतता है, जब उसके सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पैर और बाकी जो अंग हैं शरीर के, तो वो सभी निकल आते हैं। 3 मास, 3 महीने में नख यानी नाखून, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे स्त्री का जो लिंग है वो हो जाता है, पुरुष का जो लिंग है वो उत्पन्न हो जाता है, जिससे ये पता लगता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। 4 महीने जब बीतते हैं तो मासादि 7 धातुएं पैदा हो जाती है और 5वें महीने में उस शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। और जब 6ठा महीना है तो वह एकदम झिल्ली से लिपट कर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है चारों ओर। उस समय जब माता के खाए हुए अन्न और जल से, जो भी माता ने खाया, अन्न खाया या जल पानी पिया, तो उसकी सब धातुएं एकदम पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतु जानवर हैं जो उसमें उस जघन्य मलमूत्र के घड़े में पड़ा रहता है। अब जीव है वो क्या करे, इतनी ज्यादा परेशानी को उसे सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, आपने, हमने, सभी ने इन सब का सामना किया है, लेकिन अभी हम भूल गए हैं, माया के वश में होके सब कुछ भूल चुके हैं। तो वह सुकुमार तो होता ही है, इसलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अंग अंग प्रत्येक नोचते हैं, जब वह बालक पुष्ट होता है तो जो उसके जो गर्भ में, पेट में कीड़े होते हैं और वो कीड़े उस बच्चे को नोचते हैं, खाते हैं, तो वह बड़ा तड़पता है, बहुत तड़पता है। तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वो माता के खाए हुए, काफी माताएं बहनें ऐसी हैं जो गर्भ धारण किए हुए उस अवस्था में तो कहती है, मेरा कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। इमली, खट्टे, कड़वे ऐसे पदार्थ खाती, ज्यादा तीखे पदार्थ खाती हैं। खा तो आप रही हो, रसेंद्री का कमाल है, आपको वो खाने की लालसा दे रही है कि खट्टा खाए, इमली, खट्टे, कड़वे, तीखे, ऐसे रसीले फल भी होते हैं, इमलियां भी होती हैं, तो वे सब खाती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, जब आप खा रही हो आपको तो स्वाद आ रहा है, लेकिन
आपके अंदर जो आपके गर्भ में जो शिशु है तो उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, आगे आप अवश्य ध्यान रखें कि माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि उग्र जो पदार्थों के स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। किसके शरीर में? जो आपके गर्भ में आपका जो शिशु है उसके पूरे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ, आंतों से घिरा हुआ होता है। चारों तरफ आत ही आत और गंध ही गंध, पूरा शरीर मलमूत्र रोगों से भरा हुआ है। उसका सर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार एकदम मुड़े रहते हैं, ऐसे झुका रहता है बिल्कुल। वह पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन और अंगों को हिलाने डुलाने में असमर्थ रहता है। वह नहीं हिला डुला सकता, जितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, बस ऐसे ही पड़ा रहेगा एक जगह। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसकी जो स्मरण शक्ति है वह प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के जो कर्म हैं फिर वह जीव उनको याद करता है, याद आ जाते हैं उसके, और फिर वो दुखी होने लगता है और उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है? कभी नहीं। अब हमें कोई हमारे शरीर को दुख, पीड़ा, कष्ट हो रहा है तो हमें कैसे शांति मिल सकती है? जब उस शिशु का 7वां महीना जब शुरू होता है, आरंभ होता है, तो उसके ज्ञान की जो शक्ति है ना वो उन्मेष हो जाता है। परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए जो विष्ठा के कीड़ों के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता। अब एक स्थान पर वो रह नहीं पाएगा शिशु। तब सप्त धातु में स्थूल शरीर से जो बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करता है। फिर उसको पता चल जाता है कि अब इन सब चीजों से मुझे कौन बचा सकते हैं, केवल प्रभु ही बचा सकते हैं। तो दोनों हाथ को जोड़ता है और भगवान को याद करता है, प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है, जीव की पुकार क्या है वो सुनिए। जीव कहता है, मैं बड़ा अधम हूं। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। मैं अपने शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जो रूप को धारण करते हैं। मैं भी भूतल पर विचरण करने वाला उन्हीं के निर्भय चरणाविंदों की शरण लेता हूँ। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से आच्छादित रहने की बद की तरह हूँ। वही मैं यही अपने संतप्त हृदय में प्रतीत होने वाले इन विशुद्ध उपाधि रहित अविकारी और जो अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। जीव इस प्रकार की प्रार्थना करता है, इस प्रकार की स्तुति करता है। वह 7वें महीने में इस प्रकार की स्तुति करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीड़ा में, कष्ट में रहता है। वो कहता है, मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित असंग होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबंध हूँ और इसीलिए इंद्रियगण, शब्दादि विषय और चिदाभास अहंकार रूप जान पड़ता हूँ। अतः इस शरीरादि आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार की वो स्तुति करता है। उन्हीं की माया से अपने स्वरूप की जो समृद्धि है वो नष्ट हो जाने के कारण ये जीव अनेक प्रकार के सत्वादि गुण कर्म के बंधन से युक्त और इस संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। और अतः उन परम पुरुष परमात्मा की कृपा के बिना और किसी युक्ति में उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे
जो यह त्रिकालिक ज्ञान हुआ है यह भी उनके सिवा और किसने दिया है, क्योंकि स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में एकमात्र वे ही तो हैं जो अंतर्यामी रूप अंश में विद्यमान है। अतः जीव रूप कर्म जनित पदवी का अनुवर्तन करने वाले हमें अपने त्रिविध तापों की शांति के लिए उन्हीं का भजन करते हैं। भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मलमूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ हूं। उसकी जठर अग्नि इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ वह अपने महीने गिन रहा है। बस अपने महीने गिनना, कैसे बस प्रभु पूरे हो जाए। भगवान, अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा, इस प्रकार की प्रार्थना करता है। स्वामीन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया। हे दीन बंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई दे भी क्या सकता है। अब कहते हैं, प्रभु, संसार के जो ये पशु पक्षी और अन्य जो जीव और अपनी जो मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख और दुख का ही अनुभव करते हैं। जो मूर्ख बुद्धि वाले लोग हैं, क्या अनुभव करते हैं? सिर्फ सुख और दुख का ही अनुभव करते हैं। किंतु मैं तो आपकी कृपा से समदमादि साधन संपन्न शरीर से युक्त हूँ। आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार से आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। जीव यही कहता है कि सुख दुख का अनुभव तो ये प्राणी लोग करते हैं। अगर जरा सा सुख जरा सा दुख आ जाए तो इनके मन में आनंद, एक कष्ट छा जाता है। लेकिन मैं तो आपके शरीर के बाहर और भीतर के अहंकार को आत्मा की भांति अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में जो अंधकार कूप है, अंध का जो कूप है, अंधकूप के गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस अंधेरे वाले कुएं में गिरूं, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को अपनी आपकी जो माया है ना, वो प्रभु घेर लेती है। तो जिसके कारण उसकी शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, ये मेरा ही है और किसी का है ही नहीं। क्योंकि अहम बुद्धि प्रकटम, मनुष्य में अहम बुद्धि प्रकट हो जाती है और उसके परिणाम से उसे फिर इस संसार चक्कर में ही रहना पड़ता है। जो भी उस व्यक्ति के कर्म हैं, फिर वो उसको कर्म करने पड़ते हैं। संसार क्या कहेगा, सिर्फ ये बोल के। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान जी के चरणों का स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से अपने को बहुत शीघ्र इस संसार रूप समुद्र से पार पालूंगा। पार कैसे पालूंगा? जब हम ध्यान करेंगे प्रभु का, तभी पार पा सकता हूँ, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से ये जो संसार दुख फिर न प्राप्त हो, दोबारा से मुझे ये दुख ना मिले। तो कपिल देव जी कहते हैं, माता, वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही जब इस प्रकार के विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक का प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। जैसे ही 9वां महीना पूरा होता है तो एक वायु होती है, वो भी प्रभु की कृपा से होती है, वो वायु ढकेलती है उसको। उसे सहसा ढेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल हो जाता है और उसका जो सर है वो नीचे सर करके बड़े ही कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की जो गति है, सांस लेने की जो गति है, वो रुक जाती है और उसकी जो पूर्व समृद्धि है, जैसा वह प्रभु से स्तुति की, प्रभु से प्रार्थना की, वो सब स्मृति भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का जो सारा जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति, देहाभिमान, अज्ञान दशा को प्राप्त कर बार बार जोर जोर से रोता है, बार बार।
फिर जो लोग उसका अभिप्राय यह नहीं समझ सकते, जब बच्चा होता है, जन्म लेता है जब इस संसार में, तो बच्चा रोता है, लेकिन जो ये मूर्ख प्राणी मंदबुद्धि लोग हैं वो ये समझ नहीं पाते कि बच्चा रो क्यों रहा है। कारण यही बता दिया, शास्त्रों ने बता दिया ये कारण कि बच्चा जब रोता है तो क्यों रोता है, किस लिए रोता है। तो जब गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है ना, जब देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त कर बालक जोर जोर से रोता है, उसका सारा सब कुछ ज्ञान नष्ट हो गया कि कहाँ गया मेरा वो ज्ञान, मैंने वो जो स्तुति की थी कहाँ गई वो, धीरे धीरे सारी स्मृति एकदम गायब हो जाती है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उनका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती। जब इस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल स्वेदज जीव चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण भी वह बड़ा ही कष्ट पाता है, बहुत कष्ट पाता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है। जब एक छोटा शिशु होता है तो उसकी त्वचा बहुत ही कोमल होती है और उसे डांस मच्छर खटमल काटते रहते हैं। जैसे बड़े कीड़े को छोटे कीड़े काटते हैं, उसी प्रकार से इस समय उसका गर्भ अवस्था का जो सारा ज्ञान धीरे धीरे जाता रहता है। सिवा रोने के वह कुछ कर भी तो नहीं सकता। इसी प्रकार बाल्य कुमार और पोगंड अवस्थाओं के दुख में भोकर ये बालक जब उसकी युवा अवस्था में पहुंचता है तो इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, जब बालक जवानी में आता है, जब एक शिशु बड़ा होता है, जब जवानी में आ जाता है, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में जब आता है तो वह भोगों की तरफ उसकी रुचि होने लगती है। तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो उठता है और वह शोकाकुल हो जाता, क्रोध आने लगता है उसको। देह शरीर के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम पर वश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ बैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला है वो, खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस शरीर के साथ ही मिथ्याभिनिवेश के कारण निरंतर मैं मेरेपन का अभिमान करने लगता है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरापन है। ऐसा वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। माया चारों तरफ से हमें घेर रही है और आज भी माया हमें घेर रही है। जब तक हम प्रभु का ध्यान नहीं करेंगे तब तक ये जीवन भी बेकार है, हमारा जन्म लेना बेकार है, हमारा रहना सहना खाना पीना सब कुछ बेकार ही है। अगर प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो सब तब तक सही है, नहीं तो सब कुछ बेकार है। जो शरीर इसे वृद्ध अवस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है, कौन? ये शरीर ही देता है। और इस शरीर की सहायता से हम प्रभु का ध्यान नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अविद्या और कर्म से सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिसमें बंध जाने के कारण से बार बार संसार के चक्कर में रहना पड़ता है। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसको किन्हीं जिह्वा और उपस्थेंद्रिय के भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों के साथ समागम हो जाता है, जो विषयी भोगी पुरुष है उनके साथ इनका संगम हो गया, साथ बैठने लगे और उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो वो पहले के समान ही फिर नार की योनियों में पड़ता है, जिनसे संग के इसके सत्य सोच बाहर और भीतर के जो पवित्रता है, दया वाणी का संयम बुद्धि धन संपत्ति लज्जा यश क्षमा मन और इंद्रियों का जो संयम है ऐश्वर्य और सभी जो सद्गुण हैं, वो सारे के सारे सद्गुण उसके नष्ट हो जाते हैं जब वे दुष्ट प्रवृत्ति के साथ संग में रहता है। वह अत्यंत सोचनीय स्त्रियों के क्रीड़ा मर्ग खिलौना अशांत मूड और दयात्मदर्शी असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे जो दुराचारी लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, ऐसे पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा और मोह बंधन नहीं होता
जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री जो माँ सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे। ये है चक्कर, और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्जलता पूर्वक मर्ग रूप होकर दौड़ने लगे। मर्ग रूप हिरण का रूप लेकर फिर वे दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि और आदि प्रजापतियों को, मरीचि कश्यप आदि और कश्यप आदि ने देव मनुष्य प्राणियों की सृष्टि की। इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित ना हो। आहो, मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े जो दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है, जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया है, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। ऐसे पुरुषों के लिए जो स्त्रियां हैं वो क्या हैं? एक नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई और यह जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा मिस से पास आती है और उसे तिनकों से ढके हुए कुएं के सामने अपने मृत्यु ही समझे, ऐसा बताया गया है। स्त्री में आसक्त रहने के कारण अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। अब बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिनका मन केवल स्त्रियों में ही है, भोग विलासना में ही मन है। जो भोगी पुरुष है उनके लिए बातें बताई गई है कि जो पुरुष स्त्री में आसक्त रहते हैं, स्त्री के सिवा उन्हें और अन्य दूसरा कोई विकल्प नहीं दिखता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, दिन भर रात दिन सुबह शाम हर समय स्त्री के पीछे लगे रहते हैं। जब उनका अगला जब जन्म होता है तो वो पुरुष ही स्त्री योनि में ही उनका जन्म होता है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र और ग्रह आदि देने वाला पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्यादे का गान कानों को प्रिय लगने में बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का एक कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और ग्रह आदि विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। कहते हैं देवी जीव के उपाधि भूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ वह निरंतर अन्य देहों के प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का जो उपाधि रूप है लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है, तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है। दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि स्थान रूप और इस स्थूल शरीर में जब इनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती तो यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती तब उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय विरूप देखने में असमर्थ हो जाती। चक्षु जो देखने को दी हुई है भगवान ने आंखें, और जब ये नेत्र उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं तभी इन दोनों के जो साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरणादि से भय दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए और इस माया में संसार से योग वैराग्य करके ज्ञानमय बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर इसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। तो ये मनुष्य की जो गति है, मनुष्य योनि की जो गति है, ये कपिल देव भगवान जी बताते हैं अपनी माता से कि मनुष्य योनि की गति किस प्रकार होती है।
कैसे कैसे वो जब 9 महीने एक अपने माँ के उदर गर्भ में रहता है, किस किस प्रकार के कष्ट उनको झेलने पड़ते हैं, कैसे कैसे उसको परेशानियों को सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे उस जीव की स्मृति है किस प्रकार लुप्त हो जाती है, संसार में आते ही उसे माया कैसे लपेट लेती है। जब बच्चा रोता है तो फिर तो संसार के लोग भी उसे अपनी माया में घेरते, चाचा है, ये ताऊ, तुम्हारा मामा, तुम्हारा भैया, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। अब जीव तो इस प्रकार होता है कि मेरा जो ज्ञान था सारा ज्ञान लुप्त हो गया और ये लोग कौन है मैं नहीं जानता, और धीरे धीरे वो भी उस माया के चक्कर में आ जाता है। कभी भी ऐसा प्रयास ना करना चाहिए जिससे कि जो कुसंग वाले जो व्यक्ति है उनके साथ उठना बैठना। बुरी संगत से अच्छा है आप अपने जीवन में अकेले ही रहो। अगर बुरी संगत में आप रह रहे हो, आप अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हो, दूसरों का भी जीवन बर्बाद कर रहे हो। आपका शरीर, आपका ये जन्म मृत्यु का ये चक्कर चलता रहेगा, फिर ये सब होता रहेगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।